हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ 1000 प्लस जो है स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी हाल के ही एग्ज़ाम में आए हुए थे। समझ रहे हैं, जो भी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, इन सब के 18 और 19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, सभी शिफ्ट में जो भी शिफ्ट हुआ है इन सभी एग्जाम का, उसमें जो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन आए थे उन सब का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, जो भी पूछा जाता है उस क्वेश्चन रिपीट होता है, खास करके स्टैटिक जीके में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद करते चलना है। तो पार्ट 4 में देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसके प्रमुख के रूप में मंत्री परिषद होगी। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 74(1) में जो है ये बात मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? देखिए, टोटल कितना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में? तो 38 है, जिसमें से 30 जो है 30 आपका कल्चरल कैटेगरी में है, आपका 7 जो है ये किस कैटेगरी में है? नेचुरल कैटेगरी में है, और एक जो है ये मिक्स्ड कैटेगरी में है। तो मिक्स्ड कैटेगरी में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क जो है यही है। समझ गए? खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड कैटेगरी में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके। कल्चरल हेरिटेज में आपका हो जाएगा जो 30 है आपका, ये सब को आपको याद करना है। जो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन सब को याद करना है। तो जो 30 वाले हैं इसको याद कर लेना है, जैसे कि आगरा फोर्ट, अजंता केव, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची है ये हो गया, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, फतेहपुर सिकरी, ये सब कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। नेचुरल हेरिटेज में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, केओलादो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये जो 7 आपका नेचुरल कैटेगरी में है इसको भी याद करना है। और एक मिक्स्ड कैटेगरी में है यही खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आ गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये वेस्ट चंपारण बिहार में है। वाल्मीकि जी याद करना है कहाँ से? बिहार से है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ से है? वेस्ट चंपारण में, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। तो डैश कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज से पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है। सबसे तेज कौन सा है? वो है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was the last viceroy of India to oversaw the creation of the independent states of India and Pakistan? तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन थे जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देख रेख की थी? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट वाइसराय यही थे। हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया। तो गजनी जो है भारत पर कितनी बार टोटल आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनी? तो ये टोटल जो है 17 टाइम्स जो है भारत पर आक्रमण किए, और 17वीं बार में जो है ये उसमें विजय प्राप्त हुआ, ये जीते थे उस आक्रमण पे। तो गजनी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो टोटल 17 टाइम्स जो है आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड। निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये है डेयरी इंडस्ट्री से। ओके, इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। तो कौन सा है वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
तो फ्लैश ड्राइव है। तो फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कि प्लग होता है इनटू अ कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन काम करता है पोर्टेबल हार्डवेयर ड्राइव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आर यू मोर लाइकली टू फाइंड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वन हॉर्न राइनासोरस। तो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे जो है प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना होती है? कहां पर होती है? ये होता है आपका असम में। ठीक है, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड अ। तो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों के बीच विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के आधार पर एक को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्यूज। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? सबको पता होना चाहिए, 5 जून यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आता है तो आपको देखते चलना है इंपॉर्टेंट डेज भी। यहाँ पूछा गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होगा? 5 जून यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose birth anniversary is celebrated as National Sports Day every year on 29th अगस्त। तो किसकी जयंती हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है और वो कौन है? वो है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये है अ पोर्टेबल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्लॉक एंड ट्रेस मोबाइल फोन्स। ये पोर्टेबल जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, जो कि ब्लॉक और ट्रेस कर सकता है मोबाइल फोन्स को। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर क्या है? तो अ पोर्टेबल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्लॉक एंड ट्रेस मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद उधम सिंह सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई जाती है? उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 26 दिसंबर 2019 को। तो उधम सिंह का जो है, शहीद उधम सिंह का जो 120वीं जो जयंती थी वो कब मनाई गई थी? वो 26 दिसंबर 2019 को मनाई गई थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज्ड फॉर। गिनी कोफिशिएंट को हम क्या होता है गिनी, व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। इनकम के इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिहांग इन इंडिया। तो भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टर। तो ध्वनि किस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है? सॉलिड, गैस, वैक्यूम, लिक्विड। सबसे ज़्यादा अगर हम ध्वनि की तेजी की बात करें तो वो सॉलिड में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? गूगल मैप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, फ्लिपकार्ट, उबेर, स्विगी ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज द भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। अब एक शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये किस ईयर से स्टार्ट हुआ था? तो 1991 से लेकर 1992 जो है पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। यहाँ पर है कि भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था भारत रत्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा
1954 इज द राइट आंसर। 1954 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था? वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को दिया गया था। लास्ट अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में, जो कि 2019 में दिया गया था, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और नानाजी देशमुख को 2019 में जो है प्राइज मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ पॉलिटिकल ओकेजन? तो पहली बार कब वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है उसको गाया गया था पॉलिटिकल ओकेजन्स के दौरान? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें ही जो है ये गाया गया था, वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फेयर? सेकेंड मोस्ट मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? वो है कौन सा? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। और अगर हम पहले नंबर की बात करें, यहां तो सेकेंड नंबर पूछा गया है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वॉज अ सेपरेट आंध्रा स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ देन मद्रास प्रोविंस? तो किस वर्ष में मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 1952 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में किया गया था। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक नोन एज नानकाना साहेब टुडे? ननकाना साहेब तो पहले क्या कहा जाता था? गुरु नानक की जो जन्मभूमि, जिसे आज जो गुरु नानक जी का जो जन्मभूमि था, जिसको आज हम लोग प्रेजेंट टाइम पे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, पहले किस नाम से हम जानते थे? पहले किस नाम से जाना जाते थे हम लोग? वो जानते थे हम लोग राय भोई दी तलवांडी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? तो डैश जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जिम्मेदार है? वो है आउटर कोर। आउटर कोर ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मौर्यन रूलर टू बी किल्ड बाय पशुमित्रा शुंगा वाज? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन सा था? अंतिम शासक कौन सा था? बृहद्रथा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आरेखात्मक निरूपण है कौन सा? वो है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल डैश मैंडेट्स द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर? तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 324। 324 है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मनिका बत्रा एसोसिएटेड? तो मनिका बत्रा, ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है, वो कौन सा गेम खेलते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा था, ये सब टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब भी आपको देखते चलना है। तो मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित रखते हैं? राइट आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, डिम्सा जो कि एक ट्राइबल डांस है, किस इंडियन स्टेट का? तो डिम्सा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट, बाथोलीथ इज अ टाइप ऑफ? क्या है ये एक टाइप का इग्नियस रॉक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 47वें चीफ जस्टिस कौन है? राइट आंसर क्या होगा? शरद अरविंद बोबडे जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द? तो जीएसटी काउंसिल होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस काउंसिल के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं यूनियन फिनांस मिनिस्टर। यूनियन फिनांस मिनिस्टर इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला? तो जो ब्लू अम्ब्रेला है, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? द ब्लू अम्ब्रेला। करेक्ट आंसर क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। यस, रस्किन बॉन्ड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू अम्ब्रेला के ये राइटर है, ऑथर है, कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मेसोफिल सेल फाउंड? तो एक पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो किस पार्ट में ये पाई जाती हैं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? इस चीज को जल्दी से आप बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मेसोफिल सेल्स फाउंड एंड व्हाट इज द राइट आंसर? यहां पर आपका हो जाएगा लीफ, जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेसोफिल कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? लीफ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मटकी जो कि एक पॉपुलर फोल्क डांस है, किस स्टेट का है? मटकी इज अ पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सा वो दर्रा है? वो है शिपकी ला, जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड? तो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाने, बढ़ाने या बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डायस्ट्रोफिज्म, जो है ये कहा जाता है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म जो है ये कहा जाता है। द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसको क्या कहा जाता है? डायस्ट्रोफिज्म, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो कितने भारत के संविधान के भाग 4A में जो है कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम? तो इस बुक के ऑथर कौन है? और ये क्वेश्चंस जो है ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में आया था और 3-4 शिफ्ट में आया था। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज? तो अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना का आदर्श वाक्य डैश था, और वो क्या था? वो था यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। Which Indian cricketer has scored the most number of runs in a single World Cup? एक वर्ल्ड कप होता है, उसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं, 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है। तो सिंगल वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें जितने भी मैचेस खेले गए उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फार्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? तो वो कौन सा सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? इक्वल टू का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल द इक्वल टू मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फार्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट इन? तो थायमीन की कमी से कौन सा जो है रिजल्ट परिणाम होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेरी। तो यहाँ देखिए डिफिशियंसी से भी क्वेश्चन आया है, तो एक टॉपिक यहाँ भी बनता है कि डिफिशियंसी ऑफ थायमीन से क्या होता है? तो बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा को किसने लिखा है? वेरी सिंपल, गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश ऑब्जेक्ट? तो मून किसका एग्जाम्पल है? किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? वो है नन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ मालविका गृहमित्रन जो है के लेखक कौन है? तो मालविका गृहमित्रन के लेखक के नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा कालिदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सोलर ट्रैकिंग ऑफ द सनफ्लावर इज कॉल्ड। तो सूरजमुखी के सौर ट्रैकिंग, सूरज की दिशा में घूमना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हेलियोट्रॉपिज्म, जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पिन कोड इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जैसे मुजफ्फरपुर का, बिहार का पिन कोड है, जैसे मेरे घर का मुजफ्फरपुर का पिन कोड है 842002, यहाँ का पिन कोड है। पिन कोड ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे है ये। तो पिन कोड जो है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स कोड, ये कब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो 1972 में जो है, 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चंस आया हुआ था, वो भी फुल फॉर्म का, एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सबको मालूम ही होगा कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है, इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे पार्ट 5 में, क्योंकि टोटल जो है पार्ट 20 हैं, और जितना जल्दी हो सके पार्ट 20 कंप्लीट करें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आपके तरफ चल सकूं। तो उम्मीद है कि ये सभी पार्ट्स को आप याद करते चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल तो आप पहले इसको अच्छे से याद कर लें, और इसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं उसको भी कवर करते चलें, क्योंकि बाद में मैं उन चीज़ों को आपको करवा भी दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।